और बीपीएससी फेज 2 की परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अब शुरू हो गई है। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में काउंसलिंग का आज पहला दिन है। पहले दिन TRE 1 में सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है। वहीं 26 दिसंबर को क्लास 6 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है। 27 दिसंबर को 9 से लेकर 10 के शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। 28 दिसंबर को 11 से 12 के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और 30 को कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। गोपालगंज में शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। गोपालगंज में अंबेडकर भवन को काउंसलिंग का स्थल बनाया गया है और आज पहला दिन है। पहले दिन बीपीएससी की TRE 01 में जो अनुपूरक थी सप्लीमेंट्री परीक्षा के जो रिजल्ट आए थे उन अभ्यर्थियों की आज काउंसलिंग हो रही है। और दूसरे दिन यानी कि 26 दिसंबर से TRE 02 यानी कि 6 to 8 तक के जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग को लेकर यहाँ अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। काउंसलिंग स्थल पर शिक्षा विभाग के जो स्थापना के DPO हैं वो भी मौजूद हैं। हम इनसे काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सर, आज से काउंसलिंग शुरू हो रही है, आज पहला दिन है। आज किन लोगों की काउंसलिंग है? आज TRE 1 जो पहला बीपीएससी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट था सभी विषय का, आज उसका शेड्यूल है। तो उसके लिए हम लोग 3 काउंटर लगाए हैं। नियर अबाउट हम लोग 90 से 100 कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 3 काउंटर पे हम लोग कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम मुस्तैद है। कल से क्या शेड्यूल है? कल से जो है TRE 2 का जो रिजल्ट है उसका है 26 तारीख को क्लास 6 to 8 है, 27 को 9 10th है, 28 को 11 12th है और 30 को 1 to 5 है। और ये सभी काउंसलिंग लगातार चलेगी। अगर किसी कैंडिडेट का अपने शेड्यूल के हिसाब से नहीं हो पाया तो किसी अन्य दिन भी करा सकते हैं। इसलिए किसी कैंडिडेट को इसमें कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या काउंसलिंग बेसिकली देखा जा रहा है? काउंसलिंग में जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन था या विभाग का रूल है, और जो डॉक्यूमेंट मिनिमम आपका एकेडमिक हो गया, ट्रेनिंग हो गया, STT हो गया या अन्य आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट है, उन सभी डॉक्यूमेंट का मिलान ओरिजिनल से किया जा रहा है। और वो सभी डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो है कि नहीं है, इन सारी बिंदुओं को हमारी टीम चेक कर रही है। बिहार के अलावा दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी इसमें? हाँ, बिहार के अलावा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी कुछ आए हैं। तो ये और जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए बिहार के लाल चंदन का पार्थिव शरीर थोड़ी ही देर में नवादा पहुंचने वाला है। नवादा के नारू मुरार में शहीद चंदन के घर पर पार्थिव शरीर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। घटना के 4 दिन बीतने के बाद भी बिहार सरकार के एक मंत्री भी परिवार का हाल जानने तक नहीं पहुंचे। शहीद चंदन के परिवार वालों से बातचीत की है संवाददाता चंद्रमोहन ने। राजौरी में शहीद हुए चंदन का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा और हम अभी मौजूद हैं नवादा जिले के नारो मुरार गांव में और यही चंदन का घर है जहां पर उनका पूरा परिवार रहता है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं घर का हालात क्या है। और चंदन यह वादा करके गए थे कि जब वो लौटेंगे तो वो घर बनवाएंगे, लेकिन अब ये घर कब बनेगा किसी को पता नहीं है। आप चाहते क्या हैं? आप सीधे तौर पर ये